छह लकारों में परस्मयी पद धातुओं की रूपावली और उनके प्रत्यय। इन किसी भी धातु में 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। ब्रैकेट में जो भी दिया गया है वह उस धातु का प्रत्यय है। लट लकार वर्तमान काल। पठ मीन्स पढ़ना। पठ धातु पर हम बताएंगे आप लोगों को। जैसे पठ, प्रथम पुरुष पठती पठतः पठन्ति, मध्यम पुरुष पठसी पठथः पठथः, उत्तम पुरुष पठामि पठावः पठामः। इसका प्रत्यय है प्रथम पुरुष का ती तः अन्ति, मध्यम पुरुष सी थः थ, उत्तम पुरुष मी वह मह। इसकी पहचान है लट लकार के उत्तम पुरुष में धातु के बाद आ की मात्रा लगाई जाती है, तब प्रत्यय जोड़ा जाता है। उत्तम पुरुष एक वचन में मी होता है, द्विवचन में वह और बहुवचन में म होता है। अब इसको कर्ता या सर्वनाम से जोड़कर अनुवाद बनाएंगे। सह पठती वह पढ़ता है, तऊ पठतः वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष में त्वम पठसी तुम पढ़ते हो, युवाम पठतः तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठतः तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष में अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावह हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामः हम सब पढ़ते हैं। लोट लकार आज्ञार्थक। इसमें भी 3 पुरुष और 3 वचन हैं। प्रथम पुरुष के तीनों वचन को देखेंगे। पठतु पठताम पठन्तु। मध्यम पुरुष तीनों वचन पठ पठतम पठत। उत्तम पुरुष तीनों वचन पठानी पठाव पठाम। इसका प्रत्यय है प्रथम पुरुष का तू ताम अंतु। मध्यम पुरुष के तीनों वचन का प्रत्यय है अ तम त। उत्तम पुरुष के तीनों वचन का प्रत्यय है नी व म। इसकी पहचान है लोट लकार के मध्यम पुरुष में भी तीनों वचनों में धातु के अंतिम वर्ण में आ की मात्रा लगाई जाती है। उत्तम पुरुष के एक वचन में नी होता है, द्विवचन में व होता है, बहुवचन में म होता है, विसर्ग नहीं होता। इसको विसर्ग इसलिए बताया गया है कि लट लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन में वह में विसर्ग है, मह में विसर्ग है, लेकिन लोट लकार के उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन में विसर्ग नहीं है। लंग लकार। अब इसको लोट लकार में हम सर्वनाम के साथ पढ़ेंगे, अनुवाद बनाएंगे। सह पठतु वह पढ़े, तऊ पठताम वे दोनों पढ़ें, ते पठन्तु वे सब पढ़ें। मध्यम पुरुष त्वम पठ तुम पढ़ो, युवाम पठतम तुम दोनों पढ़ो, यूयम पठत तुम सब पढ़ो। उत्तम पुरुष अहम पठानी मैं पढ़ूँ, आवाम पठाव हम दोनों पढ़ें, वयम पठाम हम सब पढ़ें। अब पढ़ेंगे लंग लकार भूतकाल। इसमें भी तीनों पुरुष और 3 वचन हैं। अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। इसका प्रत्यय है अत अताम अन, विसर्ग अतम अत और अम आव आम। प्रथम पुरुष में अत अताम अन, मध्यम पुरुष में विसर्ग अतम अत और उत्तम पुरुष में अम आव आम। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि धातु से पहले हम अ जोड़ते हैं, तब धातु जोड़ते हैं और
तब धातु के हलंत को हटा देते हैं, तब प्रत्यय जोड़ते हैं। देखिए, लंग लकार में धातु से पहले अ जोड़ा जाता है, उसके बाद धातु तब प्रत्यय। जैसे अ जोड़ दिया, धातु से पहले अ प्लस पठ प्लस प्रत्यय हुआ तम, और हलंत हटा दिया अपठतम। उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन में धातु के बाद आ होता है। जैसे पठ प्लस आ की मात्रा, इसलिए इसका प्रत्यय हुआ आव, पठाव। और पठ का हलंत हटा दिया गया, इससे पहले अ जोड़ा गया, अ प्लस पठ, यहाँ हलंत हटा देंगे, आ की मात्रा जोड़ेंगे, तब प्रत्यय व जोड़ देंगे। अब इसको सर्वनाम से करेंगे। सह अपठत, उसने पढ़ा। तऊ अपठताम, उन दोनों ने पढ़ा। ते अपठन, उन सब ने पढ़ा। मध्यम पुरुष त्वम अपठः, तुम पढ़े। युवाम अपठतम, तुम दोनों पढ़े। यूयम अपठत, तुम सब पढ़े। उत्तम पुरुष अहम अपठम, मैं पढ़ा। आवाम अपठाव, हम दोनों पढ़े। वयम अपठाम, हम सब पढ़े। अब लिंग लकार हेतु हेतु मद भविष्यत काल, यानी ये संभावित है, इसमें संभावना होती है। इसमें भी 3 पुरुष हैं और 3 वचन हैं। प्रथम पुरुष का तीनों वचन देखेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अपठिष्यत, अपठिष्यताम, अपठिष्यन्। अपठिष्यः, अपठिष्यतम, अपठिष्यत। अपठिष्यम, अपठिष्याव, अपठिष्याम। प्रथम पुरुष का अपठिष्यत का ईष्यत हो गया, अपठिष्यताम का ईष्यताम प्रत्यय हो गया, और अपठिष्यन का ईष्यन प्रत्यय हुआ। मध्यम पुरुष में अपठिष्य का ईष्य प्रत्यय हुआ, अपठिष्यतम का ईष्यतम प्रत्यय हुआ, अपठिष्यत का ईष्यत प्रत्यय हुआ। उत्तम पुरुष में अपठिष्यम का ईष्यम प्रत्यय हुआ, अपठिष्याव का ईष्याव प्रत्यय हुआ, और अपठिष्याम का ईष्याम प्रत्यय हुआ। इसका नियम है कि इसमें भी लंग लकार की तरह धातु से पहले अ जोड़ा जाता है, और धातु के अंतिम, जैसे पठ धातु है तो ठ अंतिम वर्ण है, इसमें छोटी ई की मात्रा लगाई जाती है, तब प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो ई की मात्रा लगाएंगे तो शत होगा, अगर ई की मात्रा सहित पढ़ेंगे तो ईष्यत हो जाएगा। अब इसको हम सर्वनाम से जोड़ेंगे। सह अपठिष्यत, वह पढ़ा होगा या उसने पढ़ा होगा। तऊ अपठिष्यताम, उन दोनों ने पढ़ा होगा। ते अपठिष्यन्, उन सब ने पढ़ा होगा। मध्यम पुरुष त्वम पठिष्यः, तुमने पढ़ा होगा। युवाम अपठिष्यतम। मध्यम पुरुष त्वम अपठिष्यः, तुमने पढ़ा होगा। युवाम अपठिष्यतम, तुम दोनों ने पढ़ा होगा। यूयम अपठिष्यत, तुम सब ने पढ़ा होगा। उत्तम पुरुष अहम अपठिष्यम, मैंने पढ़ा होगा। आवाम अपठिष्याव, हम दोनों ने पढ़ा होगा। वयम अपठिष्याम, हम सब ने पढ़ा होगा। इसकी पहचान है, लिंग लकार के धातु से पहले अ जोड़ा जाता है, उसके बाद धातु तब प्रत्यय लगाया जाता है। धातु के अंतिम वर्ण में छोटी ई की मात्रा लगती है, तब प्रत्यय ईष्यति होता है। अ प्लस पठ प्लस ई,
तो हलंत हटा देंगे तो अपठी हो गया, तब शत जोड़ देंगे, अपठिष्यत। अगर ई लगा करके हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो ईष्यति ईष्यतः ईष्यन्ति होगा, और ई नहीं लगाएंगे तो श्यति श्यतः श्यन्, ईष्यत ईष्यताम ईष्यन् या श्यत श्यताम श्यन् होगा।